जय माता की। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत रोचक विषय पे और लाल किताब की ग्रामर से है ये ग्रहफल राशिफल के जो 26 हालात 1942 और 1940 में दिए गए हैं। 1942 में वो पेज नंबर 69 पे दिए गए हैं और 1940 में अरमान नंबर 6 पे दिए गए हैं। तो ये 26 ऐसी कंडीशंस हैं ग्रहफल राशिफल की जिनके चारों तरफ लाल किताब के सारे उपाय, लाल किताब के बहुत से ग्रामर के कंसेप्ट्स, ग्रहफल, राशिफल ये सब घूमते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसके ऊपर एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ और उस सीरीज का ये पहला भाग है। आप मेरे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं 7वां पॉइंट ग्रहफल राशिफल का, ये 35 साला और 36 साला जो दो तरह के ऐसे ग्रामर के रूल्स हैं, 35 साला चक्र और 36 साला चक्र, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप YouTube पे देख सकते हैं। तो मैं 35 साला चक्र से ग्रह कैसे निकालना है या 36 साला चक्र से ग्रह कैसे निकालना है उसके ऊपर डिटेल में, तफसील में इसमें चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सरसरी तौर पे मैं आपको बता दूंगा। और तीसरा कंसेप्ट जो ग्रहफल राशिफल में जन्म वक्त का ग्रह और जन्म दिन का ग्रह, तो ये 3 तरह के कंसेप्ट इस वीडियो में यूज होंगे। तो इसलिए मैं हाईली एनकरेज करूंगा आप लोगों को कि आप ये तीनों वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। अदरवाइज हो सकता है कि आपको बहुत कुछ समझ ना आए, तो अगर ना समझ आए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं बनी हुई है और ना ही कोई बनाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि 35 साला और 36 साला को जोड़ के जब आप एक स्पेसिफिक ग्रह एक स्पेसिफिक हाउस में निकाल लोगी तो आप देखोगे कि वर्षफल में उस ग्रह का किया गया उपाय उस जातक के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करता है। तो आइए विषय में प्रवेश करते हैं। छोटा सा टेवा मैं आपके सामने बनाऊंगा और फिर 35 साला चक्र का ग्रह कैसे निकालते हैं उसका छोटा सा तरतीब या तरीका बता दूंगा और 36 साला का ग्रह निकालूंगा और फिर इन दोनों ग्रहों को 36 साला का घर निकालूंगा और फिर उस घर और उस ग्रह को जोड़ के कैसे एक ग्रह का वर्षफल का उपाय बनता है उसके विषय में आज हम बात करेंगे। जो 35 साला की टेबल है वो ये राइट साइड में जो रंग बिरंगी टेबल आप देख रहे हो, तो इसमें इसको देख के हम हिसाब लगाते हैं कि कौन से ग्रह का दौरा इंसान के जीवन में, यानी कि उस जातक के 35 साला चक्र का कौन सा ग्रह चल रहा है। और नीचे वाली टेबल है जो, इससे हम निकालेंगे कि उस जातक के उस स्पेसिफिक ईयर में, यानी कि उस खास उम्र के साल में कौन सा घर चल रहा है। अब जो 36 साला है, ये टेबल लाल किताब में 1940 में भी दी गई है, 1942 में भी दी गई है और 1952 में भी दी गई है। अब 1942 में ये पेज नंबर 82 के आसपास है, 1940 में जो पेज नंबर 94 है वहाँ पे ये टेबल दी गई है और 1952 में बहुत लोग कहते हैं कि ये टेबल वहाँ नहीं है, लेकिन अगर आप वर्चुअल चार्ट में पीछे जाएं, जो टेबल 1941 का जो गुटका है उसमें जो जो बालिक ग्रहों वाला कॉलम है उसमें 36 साला चक्र के जो हाउसेस हैं या राशियां हैं वो दी गई हैं। तो अब इन दोनों को जोड़ के हम उपाय बनाते हैं किसी स्पेसिफिक ग्रह का। तो मान लीजिए एक जातक का 27वां साल चल रहा है अपनी जिंदगी का और 35 साल के हिसाब से मैंने उसका शुक्र ग्रह निकाल लिया, क्योंकि उसका जो जन्म वक्त का ग्रह राहु है और राहु उसका 7वें घर में बैठा है, यहाँ पे शुक्र बुध के साथ, और छठे घर में उसके बैठा है सूर्य। सिर्फ इतनी ग्रह लिखूंगा क्योंकि इन्हीं की हमें जरूरत है। तो अब इस जातक को शादी की प्रॉब्लम है और 27वें साल में ये आपके पास आया। तो अब हम देखें कि इसको शुक्र के उपाय देने हैं या राहु के उपाय देने हैं या कौन से घर के किस ग्रह के उपाय देने हैं। अब टेबल से देखते लगता है ओ राहु शुक्र के साथ बैठा है, चलो इसको शुक्र 7 के उपाय चिपका दो या राहु 7 के उपाय चिपका दो। तो वो भी कर सकते हैं, लगते हैं, तुक्के लगते हैं, नहीं लगते हैं, लेकिन आप उसको ग्रामेटिकली कैसे जस्टिफाई करोगे वो आज आप सीखेंगे। अब 27वें साल में इस जातक का 35 साल के हिसाब से ग्रह आ रहा है शुक्र। वो कैसे आ रहा है? क्योंकि उसका जन्म वक्त का ग्रह राहु है और राहु 7वें घर में बैठा है, तो यानी कि राहु लग्न में
7वें साल में लगन में आ जाएगा। तो 7वें साल से उस जातक का राहु का दौरा शुरू हो जाएगा, यानी कि ये राहु उसका 7th ईयर से स्टार्ट होगा। तो जो पहले 6 साल हैं वो शनि को चले गए, यानी कि इस जातक का पहले 6 साल शनि के, फिर अगले 6 साल राहु के होंगे, क्योंकि 7वें साल से राहु का दौरा शुरू हो रहा है। तो इस तरतीब के हिसाब से अगर हम चलते जाएं तो जो 27वां साल है इस जातक का, उसमें शुक्र निकल आता है, यानी कि इसका 27वें साल का 35 साल के हिसाब से जो ग्रह बन रहा है वो शुक्र बन रहा है। और ये आप मेरी जब वो वीडियो सुनेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप ये मत सोचना कि मैंने जल्दी जल्दी निकाल दिया, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी समझा चुका हूँ और इस वीडियो में ये समझाना बहुत जरूरी है कि इन दोनों को कनेक्ट कैसे करना है। और उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल बना रखे हैं, तो इसलिए मैं आपको 35 साल समझाने में 10-15 मिनट नहीं लगा सकता। अब दूसरा हमें देखना है कि 27वें साल में 36 साल के हिसाब से कौन सा खाना एक्टिव है। तो ये मैंने 36 साल की टेबल बना रखी है। 36 साल का कुंडली मैंने अपनी बना रखी है, जो कि लाल किताब के टेबल से देख के मैंने यहाँ बना दी। तो 27वें साल में इस जातक का छठा घर एक्टिव है, यानी कि 6th हाउस एक्टिव है। तो अब इन दोनों को, शुक्र और 6th हाउस को कैसे जोड़ना। अब लाल किताब में जो 36 साल के बारे में जो लिखा हुआ है, 36 साल में जब आप छठे खाने में पहुंच गए तो आप देखिए कि उस जातक के छठे खाने में कोई प्लेनेट बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर प्लेनेट बैठा है तो फिर हम छठा घर ही लेंगे। अगर प्लेनेट नहीं बैठा है तो दूसरी कंडीशन जो लाल किताब 1942 में पेज नंबर 83 पर 83 में जो लिखी हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि छठे घर की राशि का मालिक, यानी कि छठे घर की राशि का मालिक कौन हो गया? बुध, की यहाँ पे छठी राशि होती है। बुध जहां बैठा है तो फिर हम 7वां घर लेंगे उस सिचुएशन में। पर इस स्थिति में क्योंकि यहाँ पे सूर्य ऑलरेडी बैठा है तो हम छठा खाना लेंगे। अब छठे खाने का मालिक केतु है, लेकिन उपाय छठे घर से होंगे और शुक्र के होंगे। तो यानी कि शुक्र 6 के उपाय होंगे मित्रों। यहाँ पे राहु 7 के, शुक्र 7 के, बुध 7 के या सूर्य 6 के उपाय नहीं होंगे। यहाँ पे शुक्र खाना नंबर 6 के उपाय होंगे। और इस जातक को शादी की ही समस्या है, लेकिन आप प्रैक्टिकली करके देखें, इसको शुक्र 7 के उपाय दें, आपको नहीं लगेंगे। पर आप शुक्र 6 के उपाय देंगे तो इसको उपाय सटीक तौर पे लगेंगे। ये तो हो गया एक उदाहरण। अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, और इसमें थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट डाला, इसलिए मैंने ये उदाहरण लिया। मैं उसका रीजन कारण बताऊंगा आपको। मान लीजिए 35 साल के हिसाब से उस जातक का शनि आ गया और उम्र का उसका 37वां साल चल रहा है, 37th ईयर, और 35 साल का हमने शनि निकाल लिया, किसी भी तरह से निकाल लिया, ठीक है। तो 37वें साल में कौन सा खाना बोलेगा? पहला खाना। पहले खाने का पक्के घर का मालिक कौन हुआ? सूर्य। 37वें साल में 35 साल के हिसाब से पहले घर का मालिक हो गया सूर्य। अब आप देखेंगे कि क्योंकि 35 साल के हिसाब से शनि ग्रह फल का है और 36 साल के हिसाब से खाना नंबर 1 आ रहा है, तो क्या हम इसको शनि 1 के उपाय देंगे? जवाब है नहीं। कारण, क्योंकि 36 साल के हिसाब से पहला खाना आ रहा है और पहले खाने में चाहे कोई भी ग्रह हो, लेकिन ग्रह होना चाहिए, और उस पहले खाने के पक्के घर का मालिक सूर्य है। तो सूर्य कभी राशिफल का नहीं होता। तो मित्रों, इसमें हमारे ग्रहफल और राशिफल के प्लैनेट्स फ्लिप हो जाएंगे, यानी कि अब शनि होगा राशिफल और सूर्य होगा ग्रहफल। मतलब कि हम शनि को सूर्य के पक्के घर में रखने की बजाय अब सूर्य को शनि के पक्के घर यानी कि खाना नंबर 10 में रख के उपाय देंगे, यानी कि सूर्य 10 के उपाय देंगे। क्योंकि लाल किताब में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि सूर्य कभी भी राशिफल का नहीं होता। और इसी तरह से आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से उपायों में चंद्रमा का प्रयोग किया गया है, चंद्रमा के चौथे घर का, यानी कि चीजें जल प्रवाह की जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा हमेशा राशिफल का होता है। तो चंद्रमा के चौथे घर यानी कि पक्के घर में आशियों को, ग्रहों के आशियों को पहुंचा के उपाय किए जाते हैं। इसी वजह से बहुत से उपाय चंद्रमा को लेके किए जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमेशा राशिफल का होता है। तो अगर कहीं पे भी चंद्रमा किसी रूल के हिसाब से ग्रहफल आ जाए तो आप उसको फ्लिप करके राशिफल बना के और फिर जो
दूसरा ग्रह है उसको चंद्रमा के घर में रख के यानी कि चौथे घर के उस ग्रह के उपाय देंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसकी वर्डिंग पढ़ते हैं यहाँ पे ना, ये शब्दावली है। जो ग्रहफल राशिफल की जो 7वीं हालात है, इसको हमने क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कौन सा ग्रह राजा हुक्मरान होगा, यानी कि तख्त का मालिक ग्रह अपने तख्त के दौरे तक, यानी कि 35 साल का ग्रह जो है वो ग्रहफल का होगा। और दूसरा है राशि नंबर के हिसाब से उम्र पर बोलने वाले ग्रह अपने राशि नंबर में बोलने की मियाद यानी कि 3 साल तक, यानी कि राशि नंबर मतलब जो 36 साल में जो राशियों वाले घर दिए गए हैं उनमें बोलने वाले ग्रह वो राशिफल के होंगे। और इन दोनों को जोड़ के उपाय बनते हैं। इसी तरह से जो ग्रहफल राशिफल के 26 हालात हैं मित्रों, उनमें पहले वाली हालात का ग्रह राजा होगा यानी कि ग्रहफल का होगा, और दूसरे वाली हालात का ग्रह राशिफल का होगा यानी कि वजीर होगा। तो वजीर के पक्के घर में राजा को रख के उपाय बनेंगे। अब ये आप प्रैक्टिस करके देखो और मेरे चैट रूम में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछना, और आप देखोगे बड़े आश्चर्यजनक ढंग से कि जितने भी आप ग्रहों के उपाय पढ़ोगे तो आप देखोगे कैसे ग्रहफल राशिफल कनेक्ट हो रखी है वहां पे, कैसे ग्रहफल राशिफल कनेक्ट करके और आपको उपाय बना के दिए गए हैं। तो इसलिए इसके कभी रट्टे नहीं मारने। जो लोग बोलते हैं कि हम तो ग्रहफल राशिफल नहीं देखते, हमने तो आज तक ग्रहफल राशिफल को नहीं देखा, उनका अभ्यास मित्रों इतना हो गया है, लाल किताब का उनका अभ्यास इतना हो गया है कि उनको नहीं पता, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो कंसेप्ट ग्रहफल राशिफल ही यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको उपाय याद हैं, उपाय रटे पड़े हैं, और इसलिए वो बोलते हैं कि हमने ग्रहफल राशिफल नहीं लगाया लेकिन हमारे उपाय लग रहे हैं। पर मैंने बहुत लोगों से इस प्रकार की चर्चा की और ये पाया कि वो ग्रामर की थ्योरी लगा रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है। पर इस तरह से ये उपाय बना। आशा करता हूं कि ये उपाय आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आना मित्रों बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्र की जब भी आपका वर्षफल शुरू होता है तो ये वाला जो उपाय है 35 साल और 36 साल आपकी उम्र का उस साल का, इन दोनों को कनेक्ट करके जो उपाय बनता है वो उपाय तो आप मस्ट कर लीजिए, क्योंकि वो तो आपको एक बोनस के रूप में आपके टीमे में मिला हुआ है। उसको तो आप हमेशा के लिए कर सकते हैं, हर साल कर सकते हैं। अपना 35 साल 36 साल का ग्रह निकालो, यानी कि 35 साल का ग्रह निकालो और 36 साल का घर निकालो, और उस घर में उस ग्रह को रख के उपाय करो। अगर उस घर में ग्रह बैठा है तो पहले से, अगर वो खाली है तो फिर उसकी राशि का मालिक जहां बैठा है। मित्रों ध्यान देना इस शब्दों पे, क्योंकि ये लाल किताब के 1942 के पेज नंबर 83 पे लिखा हुआ है कि 36 साल निकालते समय अगर आपका मान लीजिए छठा घर आगे है, ये इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा, तो इस राशि का मालिक जहां बैठा है फिर उस घर को हम राशिफल का मानेंगे, और फिर 35 साल वाले ग्रह को उस घर में रख के उपाय देंगे। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसमें आप चूक गए तो फिर आप शुक्र 6 की बजाय शुक्र 7 के, या शुक्र 7 की बजाय शुक्र 6 के, या शनि 1 की बजाय सूर्य 10 के, या सूर्य 10 की बजाय शनि 1 के उपाय दे बैठोगे और उससे सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो ये था मित्रों 35 साल 36 साल को जोड़ के उपाय बनाने का तरीका। अगर आपको कोई सवाल हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपके जितने मित्र लाल किताब सीख रहे हैं उनको प्लीज कृपा करके ये वीडियो जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये जानना आपकी लाल किताब की यात्रा के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और आपके लिए और आपके उन सभी सहपाठियों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाई, आपका फर्ज बनता है कि आप ये वीडियो उन मित्रों तक पहुंचाइए और सबको इसके बारे में पता चले, ताकि 35 साल और 36 साल को जोड़ के कैसे देखना है लाल किताब के नजरिए से, ये आप सीख सकें। जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे।